आपने अक्सर सुना होगा कि हमें अपने बच्चों को प्रोटीन से भरपूर खाना देना चाहिए, आयरन से भरपूर खाना देना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें बच्चों की डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं ये सभी फूड्स के बारे में कि कितना देना चाहिए, कितना ज़्यादा देने से प्रॉब्लम होती है, कितना कम देने से प्रॉब्लम होती है और कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। उसी सीरीज़ में चलते हुए आज मैं पहली वीडियो लेकर के आई हूँ प्रोटीन के ऊपर। 6 मंथ से लेके कितने भी बड़े बच्चों के लिए ये सभी टिप्स अप्लाई होते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिए। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। माय नेम इज दीक्षा एंड वेलकम टू मॉमी किड एक्सप्रेस। एंड तक देखने के बाद में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि प्रोटीन बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होता है, आपको प्रोटीन कितना देना चाहिए। मैं हर एज के बच्चों के बारे में बताऊंगी। साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़्यादा प्रोटीन देने से क्या प्रॉब्लम होती है, कम प्रोटीन देने से क्या प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां आपको बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन देना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी फूड्स में आपको प्रोटीन कितना कितना मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम प्रोटीन के बारे में। पहले अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिए हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनती है, बहुत सारे सेल से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलके बॉडी बनती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल में प्रोटीन होता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, मतलब आप बॉडी के हर पार्ट के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ हेयर से लेके, स्किन से लेके, आपके बोन से लेके और स्पेशली मसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। जितने भी लोग वेट गेन कर रहे होते हैं, बड़े लोग भी, या जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, जो जिम जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, वो सब लोग प्रोटीन शेक्स लेते हैं। वो इसके लिए क्योंकि जो हमारे फूड्स होते हैं उनमें इतना प्रोटीन कई बार नहीं मिल पाता, इसके लिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक, बड़े लोगों तक भी। तो यस, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, प्रोटीन जो होता है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं या कुछ भी इस तरह की बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं ना वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती हैं, उनको रिपेयर करने का भी काम प्रोटीन करता है। अगर किसी का वेट कम है, ऐसे लोगों को प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए बोला जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी में जो मसल है वो थोड़ी सी बढ़े और उनका वजन बढ़े। और वो जो वजन होगा वो हेल्दी वजन होगा, क्योंकि आपका फैट नहीं, आपका मसल बिल्ड होगा। अब आप प्रोटीन की अहमियत तो समझ ही गए होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ भी दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोटीन देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, आपको लगता है कि आपका बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा कम है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे दूंगी तो बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। येस, इट्स ट्रू कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे देंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, जितना कि उसको नहीं होना चाहिए, और साथ में कुछ कुछ परेशानियां भी बच्चे को हो सकती हैं। इसके लिए प्रोटीन का एक क्वांटिटी होता है, मैं जो अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, उस क्वांटिटी के हिसाब से ही आपको बच्चे को प्रोटीन देना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। कुछ कुछ केसेस में हाँ आप प्रोटीन थोड़ा एक्स्ट्रा देते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको ये बच्चे को प्रोटीन अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहला आप एक चीज़ समझिए, प्रोटीन जब हम इंटेक करते हैं, जब हम प्रोटीन को खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है। अब वो इस एनर्जी को क्यों लगाती है, जिससे कि जो प्रोटीन है वो उसको ब्रेक करके एमिनो एसिड में चेंज कर सके, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह प्रोटीन का काम करता है। लेकिन अगर हम बहुत एक्सेस में प्रोटीन देंगे अपने आप को, अपने बच्चे को, किसी को भी, तो वो उतना उसको प्रोटीन को ब्रेक नहीं कर पाएगी बॉडी, क्योंकि बहुत सारा टाइम भी लगता है, बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। तो क्या होगा ना, वो प्रोटीन ब्रेक नहीं हो पाएगा एमिनो एसिड में, और वो जो प्रोटीन है वो एज अ फैट स्टोर हो जाएगा। और ऐसे धीरे 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 क्या होगा, जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे रहे हैं उसको ओबेसिटी हो जाएगी, मतलब वो ज़रूरत से भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। फिर उसके वज़न को कम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फैट जो है वो बर्न करना बहुत ही ईजी नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ज़्यादा प्रोटीन नहीं देना है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा में प्रोटीन दे रहे हैं, तो उन लोगों को किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रोटीन हमेशा लिमिट में ही अच्छा रहता है।
तीसरा, बहुत सारे लोग बच्चों को प्रोटीन शेक पाउडर्स या प्रोटीन के अलग अलग सप्लीमेंट्स देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके लिए अगर आप उनको अलग से सप्लीमेंट दे रहे हैं जिसमें कि प्रोटीन के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ें मिली होती है जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती हैं, इसके लिए आप सप्लीमेंट्स ना दे करके बच्चों की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो फूड से ही पूर्ति उसकी करने की कोशिश कीजिए। अब अगर मैं बात करूं कि आपके बच्चे को कितना प्रोटीन की ज़रूरत है, तो देखिए, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपके बच्चे को 11 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर मैं बात करूं टॉडलर्स की, मतलब कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों की, तो उनको करीब करीब 13 ग्राम के आसपास प्रोटीन ज़रूरत होता है। और अगर मैं बात करूं स्कूल गोइंग बच्चों की, यानी कि 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, तो उनको करीब करीब 19 ग्राम जो प्रोटीन है वो ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपका बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है और 10th क्लास में पढ़ता है और उसका वेट करीब 30 kg है, तो क्या उसके लिए 19 ग्राम प्रोटीन सफिशिएंट होगा? नहीं। बट अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके बच्चे का वज़न जितना है, सपोज आपके बच्चे का वज़न है 25 किलो, तो आपको जो उसको प्रोटीन देने का, रफली मैं बता रही हूँ आपको कि आपको उसको 25 ग्राम का प्रोटीन देना ही देना है। जितना केजीज उसका वेट है उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन देना है, उससे ज़्यादा भी नहीं देना और उससे कम भी नहीं देना। तो ये तो हो गया आपको किस एज के बच्चों को कितना प्रोटीन देना है। अगर अब हम बात करें कि किन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन देना चाहिए और जो उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, अगर आपका बच्चा अंडर वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस चीज़ के ऊपर कि बच्चे का वेट कैसे बढ़ाएं, तो आप एक साइंस थोड़ी सी लगाइए। जब आप बच्चे को, जैसे कि मैं बता रही हूँ, प्रोटीन अगर आप एक्स्ट्रा देंगे तो बच्चे का वेट गेन होगा, तो डेफिनेटली आप क्या कीजिए, आप थोड़ी सी क्वांटिटी में उसका प्रोटीन इनटेक बढ़ा दीजिए। बहुत ज़्यादा गेन आपको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वेट गेन जो होता है, अगर आप उसको रैपिडली वेट गेन करेंगे तो उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, या फिर एकदम से सडनली वेट लूज़ करेंगे उससे भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए वेट गेन हो या वेट लूज़ हो, हमेशा स्लोली होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए। सो आपको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में बच्चे का प्रोटीन बढ़ाना है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खाने पीने में ऐसा कहता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे यही चाहिए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें वो खाता है, बहुत सारी चीज़ों में वो आनाकानी करता है, तो इस केस में भी आपको थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ से आप उसको प्रोटीन इंटेक कराने की कोशिश कर रहे हैं उसको वो चीज़ पसंद ही ना आए, या फिर जो आप डेली यूज़ में खा रहे हैं चीज़ें वो नहीं खाता है, तो उसकी जो प्रोटीन की इंटेक की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी इस केस में। इसलिए अगर आपका बच्चा थोड़ा सा पिकी ईटर है तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोटीन आप उसका बढ़ा दीजिए। अगर आपके बच्चे को कुछ भी मेटाबॉलिक कंडीशंस है, मतलब कि वो कुछ भी डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाता, उसने कुछ भी खाया और वो फटाफट से पू कर देता है, या फिर उसके मेटाबॉलिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा इंटेक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगेन आप इस केस में एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप वीगन है या फिर आप वेजिटेरियन हैं, इस केस में भी आपको थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी सब्जियों में नॉनवेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम प्रोटीन होता है। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको प्रोटीन की कमी होती है, ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस बताने वाली हूँ जिनमें प्रोटीन मिलता है। बट ये अगर आप वीगन है, वेजिटेरियन है और प्रॉपर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख पाते हैं, कभी कभी इधर उधर हो जाती है एक आध, तो आप डेफिनेटली इस केस में भी 2-3 ग्राम प्रोटीन जरूर बढ़ा दीजिए। अगर अब मैं आपको बताऊं कि आपको प्रोटीन के सोर्स कहाँ से आपको मिल सकते हैं, वो है एग, नॉन वेज में फिश हो गया, मीट हो गया, इस टाइप की चीज़ों में आपको डेफिनेटली प्रोटीन मिलता है, ये सब हम जानते हैं। इसके अलावा लोग बहुत सारे ये नहीं जानते कि वेजिटेरियन में कहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा। अब वेजिटेरियन में आपको कहाँ से मिलेगा प्रोटीन? आपको मिलेगा चिकपीस से, यानी कि छोले से, राजमा से, आपको मिलेगा ओट्स से, मिल्क से, कर्ड से, चीज़ से, पनीर से। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से आपको प्रोटीन की क्वांटिटी पूर्ति हो जाएगी। बस ये है कि नॉनवेज वालों को थोड़ी सी क्वांटिटी में प्रोटीन ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ हम लोग अगर प्रॉपर अपनी डाइट का ध्यान रखें तो आपको भी आराम से वेजिटेरियन होने के बाद भी आपकी प्रोटीन की पूर्ति आराम से हो सकती है। बस आपको थोड़ी सी अपनी डाइट का ध्यान देना होता है। ये मैंने आपको रफली बताया कि इन चीज़ों में आपको प्रोटीन मिल जाता है। जब आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे 1 कप छोले में आपको कितने ग्राम प्रोटीन मिलता है, 1 एग में आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं ओट्स में आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है। इस तरह से मैंने वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो में बोलूँगी तो आपको एकदम से याद नहीं रहेगा।
आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आराम से चेक कर सकते हैं और अपनी डाइट उसी अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यस, ये है मेरी तरफ से प्रोटीन के ऊपर एक वीडियो। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है इस वीडियो में, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो आपके मन में थोड़ी सी डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप आराम से मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर जल्दी से जल्दी करने की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हटके लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।